अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हमारा एक सेमिनार होने जा रहा है 4 फरवरी को। ये सैटरडे वाले दिन शाम को 6 बजे स्टडी रिवर एकेडमी है, उसके प्लेटफॉर्म से ये सेमिनार होगा जी। और सब दोस्तों को एक दावत है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको गाइडलाइन नहीं है प्रॉपर, तो इस सेमिनार को जब वो जो है कि देखेंगे, अटेंड करेंगे, तो उनको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तो आप सब दोस्तों को दावत है कि ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड आप जो है कि ये सेमिनार ले सकते हैं। मज़ीद जो है अगर आपको कोई गाइडलाइन लेनी है तो वो 0306756235 जो है ना, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मज़ीद जो है कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप ले सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है जी, आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के बेसिकली तो पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा कि पहले लियाकत अली खान फॉरेन मिनिस्टर बने थे जी, लेकिन उनके कुछ दिन बाद ही उनको हटा के प्रॉपरली जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के पहले सर ज़फ़रुल्लाह खान, उनका आज जिक्र करेंगे जी कि उनका जो ज़िंदगी का टेन्योर है, किस तरह क्या क्या उन्होंने काम किए जी, तो वो देखते हैं जी। अब याद रखिएगा कि सर ज़फ़रुल्लाह खान जो है ये 6 फरवरी 1893 में सियालकोट में पैदा हुए थे, और इनकी डेथ आपने याद रखना है कि 1 सितंबर है जी 1985 लाहौर में हुई थी जी। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो है ये एक बहुत बड़ा नाम है जी। अब याद रखिएगा कि इनकी एजुकेशन जो है जीसी लाहौर से पढ़े हुए हैं जी, ग्रेजुएशन वहां से है। फिर LLB जो है इन्होंने ना किंग कॉलेज लंदन से किया था जी, और बाहर से पढ़ के आए। फिर आप याद रखिएगा कि ये 1926 में ना पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना मेंबर भी बने थे जी। अगर इनकी सर्विसेज के हवाले से देखा जाए तो आप याद रखिएगा कि ये जो है ना, आप ये देखें कि ये प्रेसिडेंट ऑफ UNO जनरल असेंबली, ठीक है ना, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं जी। और ये 1954 से लेके 1961 जो है ये ICJ, ठीक है ना जी, उसके मतलब है कि ये जज रहे हैं जी। एक पहली दफा 1954 से 1961 तक जज रहे हैं, दोबारा दूसरी दफा 1964 से 1973 तक जज रहे हैं जी। फिर आपने याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदर भी रहे जी 1970 से 1973 तक। तो अब याद रखिएगा कि इन्होंने ना मुस्लिम लीग जो है उसका इजलास जो है उसको प्रिजाइड किया था। ही प्रिजाइडेड एट द दिल्ली मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये 1931 में की थी जी। और फिर ही वाज द मेंबर ऑफ एग्जेक्टिव काउंसिल जो है ना, वाइसराय ऑफ इंडिया के एग्जेक्टिव काउंसिल के ये मेंबर थे 1935 से लेके 1941 तक। अब याद रखिएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों में शिरकत की है जी, यानी कि सर ज़फ़रुल्लाह खान जो है ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत की है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडिया में ना, मतलब ये मिनिस्टर रहे रेलवे के मई 1935 में जी। फिर आप याद रखिएगा 1939 में लीग ऑफ नेशन, आपको पता 1920 में एक लीग ऑफ नेशन बनी थी, UNO से पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1939 में, रिप्रेजेंटेड एट लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना जी, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर आप याद रखिएगा कि ही अपॉइंटेड एजेंट जनरल ऑफ इंडिया इन चाइना, चाइना गए थे एजेंट बन के इंडिया की तरफ से 1942 में। फिर आप याद रखिएगा कि इंडिया को कॉमनवेल्थ के अंदर, आपको पता है कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है 1931 में बनी थी, उसका हेडक्वार्टर लंदन में है जी, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1945 में। तो मतलब ये ओवरऑल की अब देखिएगा। उसके साथ अगर आप इधर देखें तो 1947 से अपना 41 से 47 तक ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रहे हैं जी। अब याद रखिएगा कि 1941 से 1947 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के ये जज रहे जी। फिर इस तरह आप याद रखिएगा कि अक्टूबर 1947 रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान जो है, इसको जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट किया था जी। और आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के दूसरे फॉरेन मिनिस्टर हैं जी 27 दिसंबर 1947 से लेके 24 अक्टूबर 1954 तक ये
पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं जी। आप याद रखिएगा, बेसिकली पेपर्स में इन्हें फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ही बोला जाता है, क्योंकि कुछ अरसा जो है वो लियाकत अली खान के पास ही होता था, लेकिन प्रॉपर आप कह सकते हैं कि यही पहले फॉरेन मिनिस्टर है जी। फिर आप याद रखिएगा जी कि पाकिस्तान को ना 1948 से 1954 रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है यूएनओ का एक इदारा है जिसे सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल बोला जाता है जी, वहां पे रिप्रेजेंट किया जी। फिर 1961 से 1964 परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहा यूएनओ में। फिर आप याद रखिएगा कि इन्होंने 1958 में उमरा भी परफॉर्म किया है और 1967 के अंदर इन्होंने हज भी परफॉर्म किया। लेकिन आपको पता है इनकी पर्सनालिटी का एक जो अपोजिट पहलू है वो ये था कि ये एफिलिएटेड थे अहमदी तहरीक के साथ। आपको पता है कादियानी जी, आपको पता होना चाहिए कि गुलाम अहमद कादियानी ये बंदा जो है ये पैदा हुआ था 1835 में 13 फरवरी को गुरदासपुर। आपको तक गुरदासपुर इंडियन पंजाब का इलाका है जी। ये बंदा बेसिकली बहुत ज़्यादा इसने इल्म हासिल किया, इस्लाम के रेलिवेंट जो हैं चीज़ें पढ़ी, कुरान और हदीस, तो बहुत मतलब है कि ये मुसलमानों का मतलब है आप कह सकते हैं कि एक बड़ा आलम था। लेकिन कहते हैं कि जब इसकी उम्र 40 साल हुई ना तो इसने मतलब ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुझसे कम्युनिकेट करता है जी। और 1889 में इसने नबूवत का ऐलान कर दिया, यानी 40 साल की उम्र में। जैसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी 40 साल थी, तो ये मतलब उनसे रिजेंबल करके जनाब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है उसने भी नबूवत का दावा कर दिया जी। तो आपको पता है हमारे उलमाज ने यहाँ पे मतलब उसके साथ मनाजरे भी किए, चीज़ें हुई, लेकिन आपको पता है कि इसके फॉलोअर्स जो हैं वो आज भी हैं जी। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की डेथ जो है 26 मई 1908 में हुई थी जी। लेकिन ये जो मतलब है ये सर ज़फ़रुल्लाह खान, इसने ना जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे तो इन्होंने ना अहमदी तहरीक को सपोर्ट किया था। कराची के अंदर ना जहांगीर पार्क में एक जलसा करवाया, तो अहमदी जो तहरीक के लोग थे उनको सपोर्ट किया, उनको तबलीग आगे ये चीज़ें जो है ना वो होना शुरू हो गई। तो आप याद रखिएगा कि जो इधर पंजाब में उलमाज थे उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा दंगे शुरू हो गए। तो कहते हैं कि 6 मार्च 1953, अब याद रखिएगा कि 6 मार्च 1953 को जनरल आजम खान ने लाहौर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये जनरल आजम खान थे, क्योंकि तहरीक के लोगों ने ना ये डिमांड शुरू कर दी थी कि सर ज़फ़रुल्लाह खान को ओहदे से हटा दिया जाए, यानी फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया जाए, और अहमदियों को सारे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए और मतलब इन पे पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये डिमांड के लिए आपको पता है जमात इस्लामी के मौलाना महदूदी और अब मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत के आर्डर हुए थे जी कि ये जनाब दंगे करवाने में इन्वॉल्व हैं जी। तो अब याद रखिएगा कि ये जो तहरीक है ना जी बेसिकली ये सर ज़फ़रुल्लाह खान की वजह से थी, क्योंकि इन्होंने अहमदियों को सपोर्ट किया था। तो ये इनका एक एंगल जो है ज़िंदगी का वो दूसरा है जी कि इनके मतलब इस्लाम को उलमाज जो हैं वो इनको पसंद नहीं करते। ओवरऑल इन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया जी, आपके सामने ही है कि इनकी ये यूएनओ में भी रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी रहे हैं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, फिर पाकिस्तान में मतलब एज ए फॉरेन मिनिस्टर। तो बहुत ज़्यादा इनके मतलब एक काम है। और उस दौर में क्योंकि आपको पता है कि इनको नॉन मुस्लिम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो इन्होंने उम्रा भी किया था और हज भी किया था। फिर आपको पता है भुट्टो साहब के दौर में 7 सितंबर को 1974 को जाके फिर कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया जी। और फिर 1984 में जाके ज़ियाउल हक साहब जो है उन्होंने इनको ये बैन कर दिया था कि कोई कादियानी जो है वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो अपनी अजान को अजान नहीं कह सकते, कोई भी शायर इस्लाम जो है उसको अपने साथ अटैच नहीं कर सकते जी। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि ये एक पर्सनैलिटी है जी सर ज़फ़रुल्लाह खान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि पता चले कि आपको किसी और पर्सनैलिटी पे या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।